हम भारतीयों को बड़ी उम्मीद थी जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी। उम्मीद थी कि कूटनीति के मोर्चे पर भारत एक बार फिर से चमक उठेगा। लेकिन जो हुआ उसे देखकर तो अब केवल ताली बजाने का ही मन करता है, क्योंकि हालत कुछ ऐसी है कि हर तरफ से हम फंस चुके हैं। आइए इस सफ़र की शुरुआत बांग्लादेश से करते हैं, क्योंकि छोटा पड़ोसी हो और उसमें भी हम उलझ जाएं तो ये हमारे कूटनीतिक चमत्कार की सबसे बड़ी मिसाल बनती है। एक समय था जब बांग्लादेश को भारत का छोटा भाई कहा जाता था। बांग्लादेश के जन्म से लेकर उसकी आज़ादी तक भारत ने हमेशा उसका समर्थन किया। लेकिन अब जब हम अपनी कूटनीतिक समझ का बखान करते हैं तो बांग्लादेश के साथ हमारी समस्याएं किसी अंतहीन कथा की तरह लगने लगी है। हाल ही में बांग्लादेश के साथ पानी के मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। तिस्ता नदी का जल बंटवारा सालों से अटका हुआ है और इस बीच बांग्लादेश अपने अन्य पड़ोसी देशों से अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। मोदी सरकार का दावा था कि ये मामला जल्द सुलझ लिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश चीन की ओर झुकता जा रहा है और भारत अपनी पुरानी दोस्ती खोता जा रहा है। अब सोचिए, जिसे हम अपना छोटा भाई मानते थे वह चीन की गोद में जा बैठा है। इसे क्या कहेंगे? कूटनीति या फिर कूटनीतिक नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण। चीन से हमारी परेशानियां तो अब किसी से छिपी नहीं हैं। चाहे लद्दाख को या अरुणाचल प्रदेश, चीन हर जगह अपना दावा कर रहा है और हम केवल बातचीत कर रहे हैं। गैलवान घाटी के संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपनी चरम पर पहुंच गया। लेकिन क्या हुआ? हम कहते रहे कि हालत सामान्य हो रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि चीन अपनी सेना को वहां से हटाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। 2023 में भारत और चीन के बीच व्यापार $100 बिलियन से अधिक रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये व्यापार हमारे देश की सुरक्षा की कीमत पर हो रहा है? चीन को कूटनीतिक तरीके से नियंत्रित करने की सभी कोशिशें अब तक नाकाम रही है। हम हर बार बातचीत की बात करते हैं और चीन हर बार नई चाल चलता है। मोदी सरकार की चीन के प्रति नीतियां अब तक सफल नहीं रही है और इसके कारण भारत की सुरक्षा पर गहरा संकट मंडरा रहा है। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। इस युद्ध में भारत ने बड़ी ही चतुराई अपनाया ताकि दोनों देशों से हमारे संबंध खराब ना हो। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? हम एक तरह से फंस गए। रूस हमारा पुराना सहयोगी रहा है, लेकिन यूक्रेन के साथ भी हमारे संबंधों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बीच अमेरिका ने हमें बार बार चेतावनी दी कि हम रूस से तेल खरीदना बंद करें, लेकिन हम कहाँ रुकने वाले थे। तेल तो सस्ता मिल रहा था तो हमने खरीदा। भारत ने रूस से 2023 में तेल का आयात लगभग दुगना कर लिया। ये हमारी कूटनीति का कमाल है कि हमने अपने फ़ायदे के लिए रूस से तेल तो खरीदा, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन देशों की नज़रों में खटकने भी लगे। अब सोचिए, रूस नाराज़ होता तो हमारी हथियार सप्लाई पर असर पड़ेगा, और अगर यूक्रेन और पश्चिमी देश नाराज़ होते हैं तो हमारी वैश्विक छवि को नुकसान होगा। इसे कहते हैं कि कूटनीति का गजब का उलझाव। अब बात करते हैं अमेरिका की। ट्रंप के समय मोदी जी का अब की बार ट्रंप सरकार का नारा खूब गूंजा, लेकिन बाइडेन के आने के बाद से हमें वैसी गर्मजोशी देखने को नहीं मिली। अमेरिका से हमारे संबंध व्यापार और रक्षा क्षेत्र में अच्छे तो थे, लेकिन भारत अमेरिका व्यापार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार $191 बिलियन तक पहुंच गया। लेकिन क्या ये संबंध कूटनीतिक रूप से उतने ही मजबूत हैं? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अमेरिका के बीच रूस यूक्रेन मुद्दे पर
मतभेद बने हुए हैं। बाइडेन प्रशासन ने भारत पर रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दबाव डाला, लेकिन हमने अपने हितों के कारण ऐसा नहीं किया। अब देखिए, अमेरिका भी हमें शक की नज़र से देख रहा है और हमारी कूटनीति का हाल ये है कि हम ना इधर के रहे ना उधर के। अब सवाल ये है कि मोदी सरकार की कूटनीति आखिर कहाँ जा रही है, चाहे वह चीन हो, बांग्लादेश हो, रूस यूक्रेन विवाद हो या अमेरिका। हर तरफ से हम केवल उलझन में फंसे हुए हैं। मोदी सरकार की कूटनीति को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स भी सवाल उठा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कूटनीति अब एक्टिवेट हो गई है, यानी हम सिर्फ प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, खुद से कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं। ये स्थिति देश के लिए खतरनाक हो सकती है। अब जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये केवल एक पड़ोसी देश के साथ रिश्तों की बात नहीं है। ये उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसमें हम हर तरफ से फंसते जा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ पानी का मुद्दा हो, चीन के साथ सीमा विवाद हो, रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थता का नाटक हो या अमेरिका से दूरी, हर जगह हमारी कूटनीति की कमजोरी साफ झलक रही है। आखिर में ये कूटनीति का खेल समझने के लिए हमें एक और दृष्टिकोण अपनाना होगा। ये स्थिति हमें बताती है कि कूटनीति केवल हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प जैसे इवेंट से नहीं चलती। ये गंभीर प्रक्रिया है जिसमें निरंतर संवाद, समझौता और समझदारी की ज़रूरत होती है। लेकिन अफसोस, मोदी सरकार इस मोर्चे पर अब तक नाकाम रही है। तो अब हम क्या करें? शायद अगली बार हम भी चीन से दोस्ती करने की कोशिश कर लें, क्योंकि हम तो हर तरफ से फंस गए हैं। या फिर बांग्लादेश को टी देकर मना लें, क्योंकि कूटनीति का ये जादू तो अब लगता है कि कहीं खो गया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।